Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying special journal. I mean it is journal proper. आपके जर्नल प्रॉपर के क्वेश्चन में जो किसी भी सब्सिडियरी बुक के अंदर लिखा नहीं जाएगा तो जर्नल प्रॉपर में लिखा जाएगा. जर्नल प्रॉपर इज ऑल्सो ए सब्सिडियरी बुक. स्पेशल एंट्रीज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. April 1, Mohan Singh was declared insolvent. Sum of 15,000 could not be received. मोहन सिंह हमारा डेटर था जिसको हमने उधार पे गुड्स बेचा था. ही बिकेम इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया. दिवालिया वो होता है जो कि हमारे से जो गुड्स खरीदा है और हमें पैसे नहीं दे पा रहा है और हमारा पूरे पैसे डूब गया, वो पूरे दिवालिया हो गया. उसका कोई एसेट नहीं है, खाली लायबिलिटीज है. तो हमने 15,000 का बेचा था और डूब गया. तो April 1 बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू मोहन सिंह. तो डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये हमारा लॉस या एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया. तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. मोहन सिंह हमसे जब गुड्स खरीदा था वो हमारा डेटर था. अभी डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन एसेट, तो खत्म हो गया, पैसे नहीं दिया. तो बैड डेट रिटर्न ऑफ इसको बोलते हैं. An old machinery is sold to मनीष for 5,000. मनीष को उधार पे के मशीनरी बेचा. मशीनरी में हम ट्रेड नहीं करते. हम अगर ट्रेड करते तो हम लिखते सोल्ड गुड्स, यानी मशीनरी हमारे गुड्स है. फिलहाल मशीनरी हमारा एसेट है, उधार में बेचा. मनीष डेबिटेड टू मशीनरी. मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग मनीष हमारा डेटर फॉर मशीनरी और एसेट मशीनरी जो एसेट. तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. बोथ आर एसेट्स. गुड्स विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. घर का यूज के लिए गुड्स ले आया ओनर. हम ओनर हैं, हम घर पे गुड्स ले आए. तो डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड. दोनों डिक्रीज हो रहा है. एक कैपिटल है, एक एक्सपेंडिचर है. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस फॉर शॉप. दुकान में बैठने उठने के लिए, दुकान को फर्निश कराने के लिए, सेल्फ बनाने के लिए राज फर्नीचर हाउस से फर्नीचर खरीदा. फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू राज फर्नीचर हाउस. राज फर्नीचर हाउस क्रेडिटर है, उधार पे दे रहे हैं तो लायबिलिटी. फर्नीचर एसेट है क्योंकि हम फर्नीचर डीलर नहीं है. दोनों बढ़ रहा है. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. डिक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड. दो बोथ आर इंक्रीजिंग. गुड्स 20,000 लॉस्ट बाय फायर. तो लॉस बाय फायर, आग लग गया गुड्स में. तो इंश्योरेंस कंपनी लॉस बाय फायर टू परचेजेस, ये एंट्री हमें करना चाहिए 25 तारीख को. और इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 15,000 ऑन 25 April बाय ये चेक वाज रिसीव्ड. तो ये चेक रिसीव तो बाद में होगा. पहले तो 25 तारीख का एंट्री होगा लॉस बाय फायर टू परचेजेस. अगर हम इंश्योरेंस क्लेम लॉस किया तो इंश्योरेंस के क्लेम अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस. यू कैन से लॉस बाय फायर इज द बेस्ट वर्ड. और इंश्योरेंस क्लेम लॉस कर दिया तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस. यानी डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन अमाउंट ड्यू. हमारा क्लेम एक्सेप्ट हो गया. तो बैंक हमें 15,000 दे रहा है. 28 तारीख को बैंक पेड अस 15,000. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 15,000. 20,000 से 15,000 मिला. इंश्योरेंस कंपनी पहले डेबिट करा था, अभी क्रेडिट कर देंगे तो ताकि वो कैंसिल हो जाएगा. 15,000 मिला. एक्चुअल लॉस हो गया 5,000. गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5,000. अगर 20,000 का लॉस हो गया, हमने 20,000 के लिए क्लेम लॉस किया, 15,000 हमें मिला, बाकी 5,000 हमारा एक्चुअल लॉस है. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड. एक्चुअल जो लॉस होता है ये लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फाइनली ट्रांसफर हो जाता है. तो लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं. तो दिस इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
द नेक्स्ट वन इज सुरेश परचेज ए रनिंग बिजनेस, एक बिजनेस खरीद ली, चलता फिरता बिजनेस 1 अप्रैल को फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख, 10 लाख रुपए में खरीद लिया। तो जो 10 लाख के लिए खरीद लिया, 10 लाख हमारा कैपिटल होता है। फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर, क्या क्या खरीदा? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट सारे डेबिट हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी डेबिटेड 4,50,000। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिटेड 1,50,000। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट डेबिटेड 1,50,000। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड 3,50,000। देन सॉन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिटेड 3 लाख। टू सॉन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 3,50,000। टू सॉन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 3,50,000। बैंक लोन 3 लाख। टू बैंक लोन 3 लाख। Different assets and liabilities taken over against a purchase consideration of 10,000. Purchase consideration मतलब इतना पैसा, this is what we are paying for or how much we will be paying, that is called purchase consideration. कितने में खरीदा? 10 लाख, so that is PC, purchase consideration. Distinction between a special journal and general journal. हम जब जनरल जर्नल पढ़ते थे लास्ट टू लास्ट चैप्टर में, तो उसका और ये जो जर्नल में डिफरेंस क्या है? बेसिस ऑफ डिफरेंस होता है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। स्पेशल जर्नल और सब्सिडियरी बुक, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। एग्जांपल गिवन, परचेजेस बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज। तो स्पेशल जर्नल में यानी सब्सिडियरी बुक में एक स्पेशल सिमिलर टाइप का जर्नल एंट्री होता है। और जनरल जर्नल और जर्नल प्रॉपर अभी पढ़ रहे थे जनरल प्रॉपर, इट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। ये कोई भी ट्रांजैक्शन लिख देता है। फॉर्मेट में इट इज द फॉर्मेट ऑफ ए स्टेटमेंट। परचेज बुक एक स्टेटमेंट फॉर्म में होता है और ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉपर जर्नल का फॉर्म में होता है। जरूरत क्या है? ए बिजनेस यूनिट मे नॉट हैव ए स्पेशल जर्नल। एक बिजनेस यूनिट का परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, कोई सब्सिडियरी बुक ना हो भी सकता है, बट ए बिजनेस यूनिट मस्ट हैव ए जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर होना चाहिए। सब्सिडियरी बुक में ना लिख के जर्नल या जर्नल प्रॉपर या जनरल जर्नल में लिख सकते हैं। पोस्टिंग, ईच ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन लेजर सेपरेटली, क्योंकि सारे जो कैश बुक इटसेल्फ है लेजर कैश बैंक का, तो उसके लिए लेजर पोस्टिंग नहीं चाहिए। बट ईच एंड ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द लेजर सेपरेटली। हर जर्नल को सेपरेटली लेजर के अंदर पोस्ट कर देते हैं। रेक्टिफिकेशन, an error in the journal proper is not rectified by special journal. इसके अंदर सब्सिडियरी बुक के अंदर रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, बट स्पेशल जर्नल में an error in the special journal is rectified by the journal proper. जर्नल प्रॉपर में मतलब रेक्टिफाई हो सकता है। मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल, जनरल जर्नल इन लेजर अकाउंट्स। मैकेनिक्स ऑफ पोस्टिंग ऑफ जनरल जर्नल इन लेजर अकाउंट्स। तो ये जो जनरल जर्नल को लेजर अकाउंट में कैसे पोस्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल एंट्री ऑलरेडी डिस्कस्ड एट द टाइम ऑफ डिस्कसिंग जर्नल बुक। जब जर्नल बनाया था उस टाइम हमने लेजर पोस्टिंग के बारे में डिस्कस कर लिया था। हेंस इट हैज नॉट बीन डिस्कस्ड अगेन। इसको और नहीं करा है। एक इलस्ट्रेशन देख के हम समझ सकते हैं कि जनरल जर्नल को हम कैसे लेजर में पोस्ट करते हैं। जैसे एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, देखिए अच्छा वाला क्वेश्चन है, देख लो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ राज कटक इन द सब्सिडियरी बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। जर्नल बनाओ, इसका लेजर पोस्टिंग करो, प्रॉपर सब्सिडियरी बुक में लिखो और इसका ट्रायल बैलेंस बनाओ। इट इज ए प्रॉपर क्वेश्चन। राज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 6 लाख, तो कैश बुक में लिखो टू कैपिटल अकाउंट कैश में 6 लाख और कैपिटल अकाउंट में लिखो बाय कैश अकाउंट। अप्रैल 1 में लिखो कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट 6 लाख, बाय कैश अकाउंट 6 लाख। इसको टोटल कर दो क्योंकि कैपिटल का कोई एंट्री नहीं है।
अप्रैल 30 को बैलेंस सीडीबीडी कर दो। दिस कैश अकाउंट इज डन, ए कैपिटल अकाउंट इज डन, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट वन कम्स टू योर सेकेंड एंट्री, दिस इज फर्नीचर परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर्स 50,000। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट। इसके लिए दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा फर्नीचर अकाउंट और अप्रैल 4 को टू मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट 50,000। और मॉडर्न फर्नीचर इज द नेम ऑफ ए दुकान, दुकान के नाम इज एन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो मॉडर्न फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे, तो मॉडर्न फर्नीचर में लिखेंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। तो इसका बैलेंस सीडीबीडी कर देंगे 30 अप्रैल को, मई 1 को। मॉडर्न फर्नीचर में पूरा ट्रांजैक्शन ढूंढ लो, मॉडर्न फर्नीचर का जनरल जो क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं, एकलौता था। इसको टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी कर देंगे, ये भी कंप्लीट हो गया। दिस टू अकाउंट फर्नीचर अकाउंट इज ऑल्सो ओवर, कैपिटल अकाउंट फर्नीचर अकाउंट मॉडर्न फर्नीचर इज डन। नेक्स्ट वन कम्स टू योर थर्ड ट्रांजैक्शन। थर्ड ट्रांजैक्शन इज योर दिस वन, परचेज्ड गुड्स 1 लाख, यानी कैश देके खरीदा। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। यू शुड बी एन एक्सपर्ट इन द लेजर, जर्नल एंड लेजर। आपको जर्नल में एक्सपर्टाइज आएगा, आप अगर जर्नल में पहलवान बन जाएंगे तो आपके अकाउंट्स में 100 नंबर आएगा। तो दैट इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, कैश कलम बैंक कलम, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो ये अप्रैल 5 तारीख को परचेजेस अकाउंट में अब लिखोगे टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ऑन अप्रैल 5। फिर 5 तारीख के बाद यू गो बैक टू द जर्नल एंड सी। अब जब भी मैं पढ़ाता हूं ये क्वेश्चन को आप क्या करोगे ना, रिकॉर्ड कर लोगे। वीडियो पॉज करो, इसको लिखो और पोस्ट करते जाओ। वंस दिस कम्स टू योर रजिस्टर यू कैन राइट डाउन। Then purchased goods from Koshika and Company 1,50,000 at a trade discount of 20%. तो 1,50,000 का 20% माइनस करके कोशिका एंड कंपनी में लिखो, खोसला एंड कंपनी, सॉरी खोसला एंड कंपनी में लिखो अप्रैल 8 खोसला एंड कंपनी लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%, 1,20,000 से 30,000 माइनस करो 20%, 1,20,000 यहाँ पे लिखो। द जर्नल फॉर दिस इज परचेजेस टू खोसला, तो परचेजेस अकाउंट में लिखोगे टोटल एक ही पोस्टिंग होगा इसका एंड ऑफ द मंथ 30 अप्रैल को, बट खोसला में लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू खोसला। अप्रैल 8 को खोसला अकाउंट में लिखोगे बाई परचेजेस अकाउंट खोसला अकाउंट। खोसला अकाउंट में लिखोगे बाई अप्रैल 8 को बाई परचेजेस अकाउंट, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके लिख देंगे। देन खोसला के बाद यू विल बी गोइंग बैक टू योर जर्नल ट्रांजैक्शन। ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1,50,000, बैंक अकाउंट ओपन कर दिया 1,50,000 डिपॉजिट करके। ओपन ए बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1,50,000, कॉन्ट्रा एंट्री। The date is April 9. April 9 को बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट C is आज पर कंट्रा, यानी दोनों साइड यू हैव बैंक अकाउंट एज वेल एज कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में टू कैश एंड कैश अकाउंट में बाय बैंक अप्रैल 9 में। यू सी द स्ट्रेट लाइन ट्रांजैक्शन अप्रैल 9, बोथ साइड में कंट्रा, बैंक में टू कैश में बाय बैंक। Then sold goods, cash account debited to sales account, April 10. सेल्स अकाउंट में अप्रैल 10 तारीख में बाई कैश, ये कैश सेल्स बुक में नहीं आएगा, तो एक सेल्स अकाउंट बनाओ, उसमें लिख दो सेल्स अकाउंट में लिख दो बाई कैश अकाउंट। अप्रैल 10 तारीख को बाई कैश अकाउंट 2 लाख, अप्रैल 10 तारीख को बाई कैश अकाउंट 2 लाख। देन गो बैक टू योर journal transaction page and see purchased stationery from RS Mart, उधार पे लिया, दुकान का नाम दे रखा है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू RS Mart, जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे।
स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड, देखो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू RS स्मार्ट, इसको जर्नल प्रॉपर एक बनाओ, उसमें लिखो स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू RS स्मार्ट। स्टेशनरी अकाउंट में कुछ है नहीं, बाय बैलेंस CD टू बैलेंस BD, और RS स्मार्ट को हमने पैसे भी नहीं दिया इस महीने के अंदर, तो 30 अप्रैल को बैलेंस कर दो, टू बैलेंस CD बाय बैलेंस BD। दिस मीन्स दैट दे आर आवर क्रेडिटर। और अकाउंट का लेजर बैलेंसिंग आपको पता है, और इसके लास्ट में हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और इसके लिए कि जर्नल प्रॉपर बनाकर उसके अंदर हम लिखेंगे कि ये RS स्मार्ट से हमने खरीदा था। मैं आपको बता देता हूँ, जब फर्नीचर खरीदा था हमने लिखा था फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू मॉडर्न फर्नीचर, जो कहीं भी नहीं लिखेंगे चारों बुक में, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, तो उसको कैश बुक इसके इधर लिखेंगे। देन स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिटेड टू RS स्मार्ट, ये दो ही ट्रांजैक्शन था, दोनों हमने कर लिया, इसका लेजर पोस्टिंग भी कर लिया, बैलेंस भी कर लिया। देन 10 तारीख के बाद यू गो बैक टू द ट्रांजैक्शन पेज एंड सी 11 तारीख सोल्ड गुड्स टू संजय, उधार में बेचा, नाम दे दिया संजय डेबिटेड टू सेल्स, तो सेल्स बुक में लिखोगे संजय 1 लाख, 11 तारीख में सेल्स बुक में संजय 1 लाख, और संजय का अकाउंट बैलेंस कर देंगे। देखो मैं आपका यहीं पे इसका काम तमाम कर देता हूँ, एक ही ट्रांजैक्शन है। 11 तारीख को संजय नॉन ट्रेड डिस्काउंट, डिटेल्स अमाउंट में सेम अमाउंट। अप्रैल 30 को सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो सेल्स और संजय दोनों में अप्रैल 30 को पोस्टिंग करेंगे। संजय में लिखेंगे टू सेल्स, संजय अकाउंट में टू लिखेंगे टू सेल्स, और सेल्स में लिखेंगे बाय संजय। संजय में लिखेंगे, सेल्स में लिखेंगे बाय सन्ड्रीज 30 तारीख को, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 1 लाख, और संजय अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। संजय सेल्स अकाउंट, संजय अकाउंट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 1 लाख, टू सेल्स अकाउंट 1 लाख। ये तो हमने 11 तारीख तक कर लिया। नाउ कम डाउन टू द ट्रांजैक्शंस। गुड्स रिटर्न बाय संजय ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ 20,000, 20,000 का गुड्स 14 तारीख को संजय ने वापस कर दी, तो सेल्स बुक के बाद सेल्स रिटर्न बुक बनाओ। सेल्स रिटर्न बुक में लिखो संजय ने वापस कर दिया 14 तारीख को 20,000, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। सेल्स बुक अगर क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न बुक डेबिट होता है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू संजय, तो सेल्स रिटर्न बुक में अप्रैल 30 में पोस्ट करेंगे। डेबिट साइड में टू सन्ड्रीज आज पर, टू सन्ड्रीज आज पर, टू सन्ड्रीज आज पर सेल्स रिटर्न बुक 20,000, और संजय में लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 20,000। ये दोनों अकाउंट में और कोई पोस्टिंग नहीं है। पहले तो टू सेल्स लिख चुका था 11 तारीख को, 14 तारीख को वापस आ गया। नाउ व्हाट इज टू बी डन, ये 20,000 को इधर लिखो, बैलेंस CDBD कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट इज कंप्लीट, और इधर संजय अकाउंट इज ऑल्सो कंप्लीट। 1 लाख बड़ा है, डेबिट साइड में लिखो, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करो, 20,000 माइनस करके फाइंड आउट द डिफरेंस बाय बैलेंस CD, और May 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। दिस अकाउंट संजय अकाउंट इज कंप्लीट। संजय अकाउंट के बाद गुड्स रिटर्न बाय संजय ऑफ सेल वैल्यू हो गया। पेमेंट टू खोसला बाय चेक, खोसला को पैसे दिए 15 तारीख को, पेमेंट टू खोसला बाय चेक, तो खोसला अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में होगा बाय खोसला, दिस इज ए लेजर, बैंक लेजर, बैंक लेजर में लिखो बाय खोसला, पेमेंट टू खोसला बाई चेक 50,000, तो बाई खोसला 50,000, खोसला में टू बैंक 50,000, खोसला का लेजर में टू बैंक 50,000, खोसला का लेजर में टू बैंक 50,000, खोसला में टू बैंक 50,000, 1,20,000 का बेचा था, 50,000 पे कर दिया,
वो इनसे खरीदा था तो उनको और 70,000 देना था। दिस इज क्रेडिट बैलेंस। खोसला इज आवर क्रेडिटर। खोसला का अकाउंट भी हमने कंप्लीट कर लिया। देन 15 तारीख के बाद विल बी गोइंग टू द ट्रांजैक्शन पेज एंड विल सी। पर ट्रांजैक्शन पेज में 15 तारीख के बाद गुड्स परचेज फ्रॉम सी वर्ल्ड कंपनी 1 लाख, ये उधार पे खरीदा। तो परचेज बुक में 20 तारीख को लिखोगे सी वर्ल्ड कंपनी 1 लाख। सी वर्ल्ड कंपनी में लिखोगे बाई परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू सी वर्ल्ड कंपनी। सी वर्ल्ड कंपनी में 20 तारीख को लिखेंगे बाई परचेजेस। सी वर्ल्ड कंपनी में 20 तारीख को लिखेंगे बाई परचेजेस 1 लाख। और परचेजेस लेजर में परचेजेस बुक में लिख दिया सी वर्ल्ड कंपनी और अमाउंट लिख के छोड़ दिया। 20 तारीख को हो गया। 25 तारीख को गुड्स रिटर्न टू सी वर्ल्ड कंपनी 10,000 हमने वापस कर दी। परचेजेस रिटर्न बुक में क्रेडिट, परचेज रिटर्न बुक को भी क्लोज कर लेंगे। परचेज रिटर्न बुक में आपका ये आ गया, देखो परचेज रिटर्न बुक में हमने लिखा सी वर्ल्ड कंपनी 10,000 रिटर्न कर दिया, इसको टोटल कर दिया, एक ही ट्रांजैक्शन था अप्रैल 30 में। तो परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक एंड सी वर्ल्ड कंपनी में रिटर्न्स का एंट्री कर देंगे। सी वर्ल्ड कंपनी डेबिटेड टू परचेजेस रिटर्न्स अकाउंट। परचेज रिटर्न्स अकाउंट में सी वर्ल्ड कंपनी में हम लिखेंगे टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 10,000। इसमें और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। 1 लाख ये 10,000 माइनस करके टू बैलेंस शीट लास्ट डे ऑफ द मंथ एंड फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ May 1 बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 90,000। दिस इज सी वर्ल्ड कंपनी। और परचेजेस रिटर्न बुक में भी इसको एंट्री कर देंगे। परचेजेस रिटर्न बुक में इसका एंट्री कर देंगे। परचेजेस रिटर्न बुक में बाई सन्ड्रीज आज पर परचेज रिटर्न बुक 10,000 वो लास्ट डेट में लिखेंगे, उसको जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था उस दिन लिखेंगे। बट सारे परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, ये सारे बैलेंसिंग 30 अप्रैल को होगा, लास्ट डेट ऑफ द मंथ ईयर जो भी। और 10,000 लिख के टू बैलेंस शीट बाय बैलेंस शीट, क्योंकि परचेज रिटर्न अकाउंट इज ए क्रेडिट बैलेंस। देन कम्स योर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज रिटर्न गुड्स टू सी वर्ल्ड कंपनी। ये हो गया, सीप से खरीदा था। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू कैश, तो कैश अकाउंट में हम लिखेंगे बाई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट में लिख देंगे टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट में लिख देंगे टू कैश अकाउंट, इसको बैलेंस भी कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टोटल करेंगे और बैलेंस सीडीबीडी 1,000। देन नेक्स्ट वन इज पैसे घर निकाल के ले गया। सी द ट्रांजैक्शन, रीड इट प्रॉपरली। कैश सेल्स अप्रैल 29 को हमने लिखा कैश सेल्स। दो ट्रांजैक्शन इकट्ठे पोस्ट कर देता हूं। कैश सेल्स इकट्ठे बता देता हूं। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 90,000। सी withdrew from bank for personal use, drawings account debited to bank account। तो ड्राइंग्स में लिखेंगे टू बैंक और सेल्स में लिखेंगे बाय कैश। सेल्स अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। सेल्स जर्नल में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 90,000। सी बाय कैश अकाउंट 90,000। और ड्राइंग्स अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। लास्ट में देखो ड्राइंग्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट में टू बैंक अकाउंट, टोटल करो बैलेंस सीडीबीडी 30 अप्रैल, 1 मई, एंड ऑफ द ईयर एंड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, बेसिकली मंथ। और हमारा ट्रांजैक्शन सारे कंप्लीट हो गया। उसी कैश बुक को पहले बैलेंस करो और इसको सारे ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे। कैश बुक का टोटल डेबिट साइड दोनों बड़ा है, इधर लिखो इधर लिखो। कैश का बैलेंस टोटल से
कैश का ये तीनों अमाउंट को टोटल करके बैलेंस कैरेट डाउन निकालो, और बैंक का लाइकवाइज टोटल करके 60,000 माइनस करके 90,000 करो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। In case in cash book only the cash receipts and payments are recorded, credit transactions are not recorded. Credit transaction recorded in purchase book, ये दोनों ट्रायल बैलेंस में कैश और बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस में जाएगा। परचेजेस बुक में टोटल करके परचेज अकाउंट में हम पोस्टिंग कर चुके हैं। सेल्स अकाउंट को मैंने सेल्स बुक का टोटल करके इसको डेबिट साइड में लिखेंगे, इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक, इसको लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, सेल्स अकाउंट में। परचेज रिटर्न बुक में भी ऐसे लिखेंगे, परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक और टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। ये अकाउंट में लिखेंगे, मैंने बता चुका हूं, लिख चुका हूं। ये दोनों पोस्ट कर चुका हूं। कैपिटल अकाउंट टोटल कर चुका हूं। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है इट इज ए क्रेडिट बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे। मॉडर्न फर्नीचर को क्रेडिटर, मॉडर्न फर्नीचर से उधार पे लिया था उसको ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट में लिखेंगे। जहां पे ओपनिंग बैलेंस आता है ना क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में लिखेंगे ट्रायल बैलेंस का। फर्नीचर अकाउंट का डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसको डेबिट में लिखेंगे। देन परचेजेस अकाउंट में टोटल हमने पोस्ट कर दिया लास्ट का टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक टोटल, बाकी सब पोस्ट हो चुका है। इसको टोटल करा और इसको पहले डेबिट साइड टोटल करके इधर लिखा, बाय बैलेंस सीडी बिकम्स टू बैलेंस पीडी, लास्ट डेट ऑफ दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग डेट। सेल्स अकाउंट में 30 तारीख को पोस्ट कर देंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, टोटल करेंगे। सेल्स इज ए क्रेडिट बैलेंस, लास्ट डेट ऑफ द मंथ टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस पीडी। स्टेशनरी अकाउंट बैलेंस कर चुका हूं, हमारा खर्चा डेबिट बैलेंस है। स्टेशनरी मार्ट से उधार पे लिया था, बैलेंस कर चुका हूं पहले, तो स्टेशनरी मार्ट क्रेडिट बैलेंस है, यही लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस खर्चा है, बैलेंस कर चुका हूं, डेबिट बैलेंस में लिखेंगे। ड्रॉइंग्स कैपिटल के रिवर्स होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, ड्रॉइंग्स का डेबिट बैलेंस लिखेंगे। परचेज रिटर्न एंड ऑफ द मंथ हम करेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। परचेजेस डेबिट बैलेंस है, परचेज रिटर्न उल्टा है, क्रेडिट बैलेंस। लाइकवाइज सेल्स में टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक, टोटल करके बाय बैलेंस सीडी को टू बैलेंस बीडी में लिख देंगे, टू बैलेंस बीडी में मेवान का। देन खोसला एंड कंपनी, खोसला एंड कंपनी को 1,20,000 से 50 गया 70, उनको खोसला को 70,000 देना था। 120 का उधार पे गुड्स लिया था, 50 चेक पे कर चुके हैं, 70 पे करेंगे। ये क्रेडिट ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट कॉलम में आएगा। शिव एंड कंपनी मैंने बैलेंस कर चुका हूं, शिव से खरीदा था, शिव हमारा क्रेडिटर है, शिव को हमें देना है दिस मच। वी शुड हैव पेड हिम, शिव एंड कंपनी को बाय परचेजेस उनको रिटर्न कर चुके हैं 10,000, 90,000 बैलेंस सीडीबीडी, ये 90,000 ट्रायल बैलेंस में शिव एंड कंपनी में क्रेडिट साइड में आएगा। देखो संजय हमारा डेटर है, बेचा था, उन्होंने वापस कर दी थी, बैलेंस करके 80,000 आया, ये 80,000 डेबिट बैलेंस है, तो संजय का डेबिट साइड में आएगा बैलेंस। यू कैन सी दिस, ये देखो डेबिट कॉलम, ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, लेजर फोलियो, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस ऑफ राज ऑफ कटक आज ऑन 30th April 2024। तो सारे अकाउंट स्टार्टिंग से लिखो, कैश बुक का कैश कॉलम, बैंक कॉलम दोनों डेबिट में लिखा, ये देखो दोनों डेबिट बैलेंस में लिख दी। देन कैपिटल क्रेडिट में साइड में लिखा 6 लाख। फर्नीचर अकाउंट डेबिट बैलेंस 50,000, मॉडर्न फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट में 50,000, परचेजेस अकाउंट डेबिट में 3,20,000, सेल्स अकाउंट क्रेडिटर में 3,90,000, स्टेशनरी अकाउंट 5,000, RS स्मार्ट डेबिट बैलेंस, डेबिट में क्रेडिट बैलेंस 5,000, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट बैलेंस 1,000, ड्राइंग्स अकाउंट पैसे निकाल लिए, ड्राइंग्स 10,000,
ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स मतलब हमारा मतलब प्राइवेट एक्सपेंडिचर में हमने ले रखे हैं कैपिटल का रिवर्स है। परचेजेस डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट जो क्रेडिट है क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस, जो बैलेंस बीडी को हमेशा लिखेंगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट बैलेंस है, डेबिट में लिखेंगे 20,000। बाकी सी संजय कर चुके हैं, टोटल कर देंगे ट्रायल बैलेंस। इफ द टोटल टैलीज दिस गारंटीज एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, आर्ड लेस में ठीक है, देयर मे बी सम एरर्स आल्सो। वो एरर कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे रेक्टिफाई करेंगे, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। वी डिड सब्सिडियरी बुक इन डिटेल। जब कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा आप बार बार वीडियो को देखोगे और लिख के करना है आपको। यू हैव टू कीप पेशेंस एंड कीप ऑन राइटिंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर class today. Thank you, Team Educate.